तो लास्ट टाइम मैंने डाला था तो बहुत वक्त हो गया, फिर उसके बाद मैं काम में लग गया। इम्पोर्टेंट यही सब पढ़ाई वढ़ाई, और तो फिर डालने का कभी वो नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैं प्रैक्टिस टेस्ट 2 देने वाला था, लेकिन मैंने दिया नहीं। प्रैक्टिस रैंक बूस्टर टेस्ट 2 देने वाला था। मैंने प्रैक्टिस टेस्ट 4 तक किया था, जितना मैंने चेक किया। प्रैक्टिस टेस्ट 6, फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट दिए हैं मैंने। ये प्रैक्टिस टेस्ट 4 तक दिया था। प्रैक्टिस टेस्ट 5 में 536 वर्क एनर्जी पावर, आसान आसान चैप्टर थे। फिर प्रैक्टिस टेस्ट 6 में थोड़ा सा कम हो गया, 507 आए थे। इसमें थोड़े चैप्टर्स बढ़ गए थे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट, फिर रैंक बूस्टर टेस्ट 2 मैंने कभी दिया नहीं। इधर हुआ प्रैक्टिस टेस्ट 4, ये तो रैंक बूस्टर टेस्ट 4 है। इसमें आए थे 320, लेकिन ये तो फिर भी ठीक थे। इससे पहले रैंक बूस्टर 3 में 250 आए थे, तो उसमें से मैंने लगभग 80 मार्क्स का इंक्रीज़ किया, जिसमें रैंक अच्छी आई थी मेरी। फिज़िक्स में कम आए, बायो में भी कम आए, केमिस्ट्री में अच्छे खासे आ गए। और प्रैक्टिस टेस्ट 7 में 529, तो बेसिकली जो नॉर्मल वाले टेस्ट होते हैं उसमें 500 के ऊपर ही आ रहे थे मेरे। और जो ये वाले होते हैं उनमें मेरे आ रहे थे बहुत कम। फिर अभी 2 हफ्ते बचे हैं आज, तो आज 14/2, तो 2.5 महीने बचे हैं। और फिज़िक्स में देखो 3 से 4 चैप्टर 3 से 4 लेक्चर का बैकलॉग है मेरे पास। ऑल क्लासेस फिजिक्स में बस 3 से 4 लेक्चर का बैकलॉग है। और स्टार्टिंग के तो 1 शॉट जो मैंने देखे थे वो देखे थे। ज़ूलॉजी में ह्यूमन रिप्रो और रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्किप कर दिया, क्योंकि बहुत आसान है, मुझे आता है। बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्ट, बॉटनी तो 12th की पूरी स्किप कर दी मैंने। वो मिशन 1 मिनट से करूँगा, सिर्फ वही एक चीज़, लेकिन मुझे पहले से आती है, वरना फिर मैं नहीं करता। मुझे पहले से आती है इसलिए मैं उससे कर रहा हूँ, वरना जो भी चीज़ मुझे नहीं आती, भले ही बैकलॉग इंक्रीज़ हो जाएगा, मेन बैच से ही करूँगा। मेरा सिलेबस हो जाएगा फेब तक ख़त्म। थोड़ा सा बॉटनी का बच जाएगा, तो वो तो वैसे भी पढ़ चुका हूँ मैं, आता है। रिवाइज़ करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन ही लगाने उसमें, तो वही है। अब नेक्स्ट 14 डेज़ टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट 14 डेज़ पढ़ूँगा, फिर उसके बाद टेस्ट दूँगा 4 दिन में सब रिवाइज़ करके। फिर मार्च में कुछ दिन में टेस्ट दूँगा। अप्रैल में कोशिश करूँगा रोज़ टेस्ट देने की। क्या रही प्लान है। तो फिज़िक्स में 2-4 बैकलॉग है, ऑर्गेनिक केम में थोड़ा बैकलॉग है मेरा इस टाइम। ऑर्गेनिक केम में अल्कोहल फिनॉल ईथर का पहला लेक्चर अभी कर रहा हूँ, ये सारा बचा है। तो लेकिन बायो की क्लास करनी नहीं होती, तो उसकी जगह ऑर्गेनिक करता हूँ तो हो जाएगी। इनऑर्गेनिक तो साथ में साथ चलता रह रहा हूँ। DNF कोऑर्डिनेशन हाँ स्किप कर दिया, कोऑर्डिनेशन करूँगा मैं बाद में 1 शॉट से। कोऑर्डिनेशन आता है मुझे, मतलब जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है देखो उसका मैंने फ़ायदा उठा के उसका लेक्चर पूरा नहीं 1 शॉट, लेकिन उसका क्वेश्चन और रिवीजन टाइम सेम रख दूँगा। मेन बात क्वेश्चन की है, PYQs नहीं लगा रहे हैं मैंने, जो कि बहुत गलत है। PYQs लगाना शुरू करना है मुझे। मिशन 100 से देखूँगा सिर्फ बॉटनी। मिशन 100 पे पूरा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि पूरे लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होता है। खाली ये तो वो है जो मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए देख रहा हूँ। एनिमल किंगडम भी सोच रहा हूँ रिवाइज करूँ, देखूँगा रोज़ एक, क्योंकि बायो में मैक्सिमम अब मुझे स्कोर करना है, क्योंकि जैसा टेस्ट जा रहे हैं बायो में यही। अच्छा रोज़ डायरी में लिख लेता हूँ मैं कितना काम चल रहा आजकल। हो जाती है 10 घंटे पढ़ाई तो हो ही जाती है, पढ़ाई आजकल, मेहनत कर रहा हूँ और यही है। देखो मेहनत करते रहना है, तो फिर तक सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर टेस्ट वेस्ट में देखे। बायो में अब मुझे
टारगेट करना बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केम, ये चारों में, क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिजिक्स में हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आता भी होगा तो टाइम की वजह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। जेई वालों को तो टाइम मिलता है, उनका क्वेश्चन हार्ड रहता है, तो इसलिए बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मास्टरी चाहिए। अब ये बात है मेरे में समझ में आई है। अभी तक मेरे समझ में नहीं आया क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लगा। इनऑर्गेनिक का तो मोहित दादी सर दे देते हैं, वो तो ठीक है। ऑर्गेनिक का सर के साथ होमवर्क रोज खुद सॉल्व कर लेता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री की इन और इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं हो पा रहा है मुझसे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, मतलब पढ़ लिया, लेक्चर के साथ भी देखा था, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसका मॉड्यूल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस की। यही आइडेंटिफाई कर लिया है मैंने क्या क्या ख़राब है मेरा, बहुत क्या क्या ठीक है मेरा, उस हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ। अब एक हफ्ते में देखता हूँ कहाँ पहुँचूँ।